नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो है कि इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो संख्याएं होती हैं उनके वर्गों का योग और घनों का योग किस तरह से ज्ञात किया जाता है। इससे पहले मैं बता दूं उसके कुछ फार्मूले हैं जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसको फिर से जो है एक बार रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइएगा देखिएगा। जैसे क्या था कि संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न होता है, तो संख्याओं के इसको करने से पहले मैं एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ फार्मूले पर। तो फार्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को। पहला बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मैंने फार्मूला क्या बताया था आपको। इसका मैं फार्मूला बताया था n+1 2n+1 अपान क्या बताया था 6 बताया था। इस तरह से मैंने बताया था। ये क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। फिर इसी तरह से प्रथम जो है कि मैंने बताया था n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, फिर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो दूसरा मैंने बताया था, तो दूसरा है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मैंने क्या बताया था, इसका योग क्या होता है, सब यही रहता है ये चीज़ें, और 1/6 इसके मल्टीपल में होता है। लेकिन जो सम होता है उसमें क्या होता है 2/3 से गुणा होता है। जो प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो इसमें क्या होता है n होता है और n+1 होता है और 2n+1 होता है। ये क्या हो जाता है n+1 2n+1 का क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है। ये क्या होता है n+1 2n+1 का क्या होता है 1/6 होता है। और जो तीसरा फार्मूला बताएं, यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ रहे हैं, हम आपको कुछ बताने वाले हैं। तीसरा फार्मूला क्या था, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मैंने बताया था के वर्गों का योग। इसका जो फार्मूला मैंने बताया था क्या कि इसमें क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है, n होता है और लास्ट वाले का प्लस माइनस हो जाता है। जैसे 2n+1 है, फिर यही क्या हो जाता है 2n-1 हो जाता है। ठीक, जहाँ n बराबर सब में क्या है, n बराबर आपका पदों की संख्या दिया हुआ है हर जगह। इसमें ये सब में n बराबर क्या है, पदों की संख्या है। लेकिन इसके लिए एक और फार्मूला आ जाता है साथियों, जैसे लगातार सम संख्याओं के लिए, लगातार सम या विषम दोनों के लिए, सम या विषम जो संख्याओं का योग होता है मित्र, क्या होता है आपका l होता है, l+1 होता है और l+2 होता है। अपान में क्या होता है मित्र 6 होता है। इसको हम लोग कुछ इससे मिला जुला के इसको याद कर सकते हैं। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि इसके जगह आप इसका भी यूज, इन दोनों को हटा करके आप सिर्फ और सिर्फ इसका यूज कर सकते हैं।
लेकिन मित्र एक चीज़ शर्त है, आपको इसका यूज आपको करना है तो यल बराबर क्या है, अंतिम पद है, उस सीरीज का आपको अंतिम पद यूज करना है। लेकिन जो एन आप यूज करेंगे यहाँ पर, अगर इस फार्मूले को लगाएंगे एन वाले को मित्र, तो उसमें आपको जो है दोस्त एन जो होगा पदों की संख्या आपको डिनोट करती है, तो उसमें पदों की संख्या आप लगाएंगे तब एन वाले से आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि लगातार सम या विषम संख्याओं के योग के लिए आपका जो फार्मूला होता है वो दोनों सेम ही होता है, l+1 l+2/6 होता है। इसको मित्र हम जो है कि प्रूफ करके क्वेश्चन में दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन सा चीज़ आसान है। ख़ास तौर से यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें यल बराबर, जहाँ यल बराबर आप लोग लिख लीजिएगा अंतिम पद है, सीरीज का अंतिम पद है। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा, यहीं लिख दे रहे हैं हम, यल बराबर क्या है, अंतिम पद है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। यहीं पर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि यल बराबर क्या है, यल बराबर अंतिम पद है। जो भी आपका जो सीरीज दिया रहेगा वो क्या है, अंतिम पद। जैसे मान लीजिए आप सम संख्या ले रहे हैं तो कहाँ से लगातार सम संख्या या विषम संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दो, जैसे सम संख्या लिए 2 + 4 + 6, ये स्क्वायर में चलेगा मित्र, सब वर्ग है। यहाँ पर क्या है, संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पर मित्र होना चाहिए, के वर्गों का योग, सॉरी थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, के वर्गों का योग होना चाहिए यहाँ पर मित्र। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे संख्याएं आपकी चल रही हैं 2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगर मान लीजिए डॉट डॉट जो है कि मान लीजिए चल रहा है 10 के स्क्वायर पर, तो आप जब यल वाले का फार्मूला लगाएंगे मेरे मित्र, यल वाला आप जब फार्मूला लगाएंगे तो यल = अंतिम पद लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और यही अगर विषम चल रहा है मेरे मित्र, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस जो है चल रहा है, अगर 7 स्क्वायर प्लस जो है ये चलेगा 11 स्क्वायर चलेगा यहाँ मित्र, तो आप जो फार्मूला लगाएंगे यहाँ l क्या लेंगे, 11 लेंगे और आपका आंसर योग निकल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है नीचे मित्र, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आइएगा हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको बताते हैं खूब आसानी से, बहुत ही आसानी से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपको समझाने की कोशिश किया हूँ यहाँ पर। आइएगा हम देखते हैं क्वेश्चन पर। जैसे मित्र कह दिया क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने सब क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर सब क्वेश्चन हैं बस लिखे हुए हैं। तो कह रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। क्वेश्चन आपका है मित्र 1 से 100 तक की संख्याओं के यहाँ 100 नहीं है, 10 है, संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, के वर्गों का योग कह रहा है मित्र, पूछ रहा है क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में आपका है मित्र 384 बी है 285 और सी क्या दिया है 385 और आपका डी क्या है 380। कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो आप लोग देखिएगा इसका सलूशन। इसी सवाल को जो है कि अगर लिखेगा तो कैसे लिखेगा। कह रहा है 1 से 10 तक, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और क्या हो गया मित्र 10 का स्क्वायर हो गया। पूछ रहा है इसी को जो है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के पहले संख्या लिखेंगे, उसके वर्ग करेंगे, फिर कह रहा है उनका योग क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप जानते हैं क्या होता है इसका फार्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अभी मैंने आपको मित्र बताया क्या होता है कि n होता है और n+1 होता है
दूसरा ब्रैकेट में क्या होता है 2n+1 अपान में क्या होता है 6 होता है। तो n बराबर इसमें आपको बताए हैं इस वाले में कि n बराबर क्या होता है आपके पदों की संख्या होती है। n वाला फार्मूला आप तभी लगाइएगा मित्र जब क्या होगा प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर क्या हो लगातार दी हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग आप छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, आप ये भूल जाइए कि ये वर्ग नहीं। तो यहाँ पर क्या है प्राकृतिक संख्याएं क्या है लगातार दी हुई है मेरे मित्र, और इसका क्या किया है वर्ग है, तो हम वर्ग वाला फार्मूला लगा देंगे। और जो है कि विषम संख्या या सम संख्या के लिए क्या करना है मेरे मित्र, वहाँ पर लगातार सम संख्या या विषम संख्या आपको दी रहेगी। अगर लगातार नहीं दिए कुछ एंड में जो है कि कट कर रहा है तो वहाँ पर हम उसको ऐड करके फिर लास्ट में घटा करके भी हम आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n बराबर क्या है आपका 10 है। तो हम क्या लिखेंगे n की जगह क्या लिखेंगे मित्र 10। दूसरे ब्रैकेट में क्या है 10+1 है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 20+1 मेरे मित्र। तो इसका आप सोल्यूशन करिएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा गुणे 11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 इसमें रखें तो 10 दूना 20 हो गया, ये क्या हो गया 21 हो गया, अपान क्या हो गया 6 हो गया, ये क्या हो गया 2 से कट गया मित्र 2 पचे 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, इससे कट गया। यहाँ पर क्या आ गया आपका मित्र 11 पचे 55 आ गया और गुणे क्या आ गया 7 आ गया। तो 7 पचे 35 हो गया और 7 पचे 35 और 3 क्या आ गया आपका मित्र 38 आ गया। 385 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी है मित्र, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको इस तरह से करना है, आप लोग फार्मूला एक जगह लिख लीजिएगा जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप लोग जो है कि उसको डेली देखते रहिएगा 5 मिनट 4 मिनट ऐसे ही बस निगाह ऐसे दौड़ाइएगा। प्रथम यानी प्राकृतिक संख्या का आप पढ़िएगा, प्रथम यानी वर्गों का पढ़िएगा, फिर घनों का पढ़िएगा, ऐसे पढ़ेंगे मित्र तभी याद हो जाएगी चीज़ें। और जो है कि एक दिन का काम नहीं है पढ़ाई बहुत ही जटिल काम होता है लेकिन बहुत ही आसान काम भी होता है। जिसको पढ़ने की रुचि हो गई उसके लिए बहुत ही आसान है, जिसको नहीं पढ़ने की रुचि है वो लाख कोशिश कर ले घर वाले वो नहीं पढ़ सकता है मेरे मित्र। तो यहाँ पर जो है आप लोग ज़रूर इंटरेस्ट अपना बनाइएगा। यहाँ पर क्या हो गया इसका आंसर क्या हो गया 385 हो गया आपका। आइएगा हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है कह रहा है आपका क्वेश्चन है कह रहा है 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, हमें तो थोड़ा सा तिरछा हो गया। कह रहा है के वर्गों का योग क्या होगा, कि नहीं वर्ग नहीं है, वर्ग तो खुद दिया है, का योग क्या होगा पूछ रहा है कि का योग क्या होगा। आप लोग देखिएगा इसका ऑप्शन है आपके पास 634 है, नंबर बी है 636 है, नंबर सी है आपका 650 और डी क्या है आपका मित्र 632 है। आपको बताए थे इसका सलूशन देखिएगा, जैसे मैं प्राकृतिक संख्याओं के लिए बताया था। जैसे अगर 4 + 5 + 6 + 7 + डॉट डॉट अगर 12 तक रहता था तो इसमें हम प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग फार्मूला नहीं लगा सकते हैं मित्र। क्यों? क्योंकि ये एक से स्टार्ट नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें हम 1 2 3 ऐड करेंगे और 1 2 3 क्या करेंगे घटाएंगे, तभी हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर वर्ग चल रहा है मेरे मित्र, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे उसको घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे अगर इस सवाल की बात करें तो ऐसे ही करेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पर होगा मेरे मित्र, और प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा और प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कहाँ तक जाएगा 12 के स्क्वायर तक जाएगा। क्योंकि 12 के स्क्वायर तक हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे कितना जोड़े हैं, इतना जोड़े हैं, इतना को हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में लाने के लिए, इसके रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे अपने मन से तो जोड़ने को जोड़ दिए हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे आगे
उसको मित्र घटाएंगे तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया और क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। अब हम इसी को इसमें अब हम 1 से लेकर के 12 तक लगातार संख्याएं दी हुई हैं, उनके वर्गों का योग दिया हुआ है मेरे मित्र। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, n+1 बताया था और 2n+1 अपान में क्या बताया था, 6 बताया था। तो इसी फार्मूले को मैं यूज कर लूँगा यहाँ पर मित्र। तो इसको आप लोग कुछ समय के लिए मतलब ये लिख लीजिए यहीं से, लेकिन हम अब करेंगे यहाँ से, आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो n क्या है मेरे मित्र, 12 है। तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 12 गुणे क्या हो जाएगा, 12+1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा मेरे मित्र 2 गुणे 12+1 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हम इसका भी ऐड किए हैं, तो इसको भी ऐड करके हम फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन 3 ही अंक है तो हमको फार्मूले उतना लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे मित्र। इसको हम लोग आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ पर करेंगे इसको स्क्वायर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 6 दूनी क्या हो गया, 12 हो गया, 2 गुणे क्या हो गया, 13 हो गया, गुणे क्या हो गया, ये 12 दूनी 24 और एक क्या हो गया मित्र, 25 हो गया, माइनस क्या हो गया, 9 4 13 और एक क्या हो गया, 14 हो गया मित्र। ठीक, तो क्या हो गया, 14 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो 25 दूना 50 हो गया, 50 में क्या कर देंगे, 13 से गुणा कर देंगे तो 13 पचे क्या हो गया, 65। इसका मान कितना आ गया, 650 और माइनस क्या आ गया, 14। अब यहाँ पर क्या बचा, 10, 10 में से 4 गया, क्या बचा, 6 बचा। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 4, 4 में से 1 गया, 3, तो ये क्या आपका मान आ गया, 636 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। इसमें यही मेथड आपको लगेगा, इसमें 2-3 मेथड वर्ग वाले में और घन वाले में नहीं लग पाएगा। आप लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि हम इसको क्यों ऐसे लिखे हैं, क्यों लिख करके ही इसको ऐसे किए हैं, क्योंकि हमें इसी का फार्मूला पता है। 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ही हमें बस फार्मूला पता है, तो हमको उसी फार्मूले के रूप में इसमें लाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर दिए, इसी के फार्मूले के रूप में हम इसको क्या किए हैं, हल किए हैं। इसको 1 से लेकर 12 तक के संख्याओं के वर्गों का योग मैंने जोड़ दिया है। आइएगा हम लोग देखते हैं, 636 आ गया इसका। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं मित्र, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे कह रहा है क्वेश्चन है मेरे भाई कि 9 है प्लस 16 है प्लस क्या है, 25 है प्लस 36 है प्लस कह रहा है डॉट डॉट डॉट, एक दिया है 100, पूछ रहा है का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, क्या होगा, ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 380 है, नंबर बी है आपका 400 है और नंबर सी आपका क्या है, 350 है और डी आपका क्या है, डी आपका 420 है। ऑप्शन लिखने से ये कंफर्म हो जाता है कि जो आप कर रहे हैं उस कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग हो रहा है या सही हो रहा है, आपका आंसर यहाँ पर मिल जाता है। कैलकुलेशन रॉन्ग होता है तो आपको पता चल जाता है आंसर ऑप्शन मैच नहीं करता है, या एक मैच कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऑप्शन लिखे हैं तो इतना दूर का वास्ता होता है ऑप्शन से कि आपका क्वेश्चन हमेशा सही जाता है, इसीलिए जो एग्जाम पैटर्न ऑप्शन वाला बहुत ही अच्छा हो गया है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे इसका सलूशन की बात करें मित्र, जैसे कह रहा है कि 9 है प्लस 16 है प्लस 25 है प्लस 36 है प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, 100 तक का आपको योग पूछ रहा है, कह रहा है का योग। ठीक, तो योग तो प्लस में लगा है तो इसका मतलब योग ही सब निकालना है। तो आप इस यहाँ पर देखिएगा, ये बस आपको बुलवाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि लड़के जो है कि दिमाग में वही चीज़ क्लिक ना करे कि ये क्या लिख दिया गया है। तो ये क्या लिखा है आप देखिएगा, 3 का स्क्वायर लिखा है मित्र प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक लिखा है 10 का स्क्वायर लिख दिया। अब कह रहा है कि 3 के स्क्वायर से 10 के स्क्वायर का योग निकालिए। तो आप 3 के स्क्वायर से 10 का स्क्वायर का योग नहीं निकाल सकते हैं। आपको पता है एक से जो है कि n तक की प्राकृतिक जो है कि संख्याओं के वर्गों का योग का आपको फार्मूला पता है। लेकिन ये क्या है कि 3 से है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मित्र आप ऐड करेंगे अपने मन से और इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हम लोग क्या कर दिए, अपने मन से ऐड कर दिए, और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट मित्र 10 का स्क्वायर हो गया। कितना मैंने ऐड किया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पर आप ऐड किए हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ताकि ये बैलेंस में आ जाए आपका क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वही फार्मूला लगा देंगे मेरे मित्र, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का। तो वही बताए थे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में क्या होता है, 6 होता है। तो n का मान क्या है, 10 है। n हो गया, n प्लस 1 क्या हो गया, 11 हो गया। 2n प्लस 1 क्या हो गया, 10 गुणे 11, यहाँ पर मान लीजिए आपको लिख दे रहे हैं, तो क्या हो गया, 10 प्लस 1 हो गया। फिर n प्लस 1 2n प्लस 1 2 गुणे 10 प्लस 1 हो गया। यहाँ पर अपान में क्या है मेरे मित्र, 6 है। अब माइनस क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, इसको ओपन कर दिए, 1 का स्क्वायर प्लस क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। इसको आप लोग हल करेंगे तो 2 पचे 10 हो गया, और 2 तिहाई क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 गुणे क्या हो गया, 11 हो गया, गुणे 10 गुणे 20 यहाँ पर करेंगे तो 20, 10 गुणे 2 करेंगे, 10 गुणे 2 करेंगे तो 20 होगा, प्लस 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। बटा में क्या हो गया मेरे मित्र, 3 हो गया, और माइनस क्या हो गया भाई, 5 हो गया, 4 1 5 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो क्या होगा, 3 सत्ते क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। एक का बच्चा 7 यहाँ पर 55 में क्या करते हैं, 7 का गुणा, 11 में 5 का गुणा करेंगे तो 55 आएगा, 55 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 पचे 35 आ गया, 55 है आपका, 55 में आपको 7 का गुणा करना है, 7 पचे 35 हो गया, 7 पचे 35 और 3 क्या हो गया मित्र, 38 हो गया, और माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसका मान आपका मित्र क्या आ गया, 380 आ गया। तो इसका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। पूछा था कि इसका योग क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन वही है, लेकिन कभी कभार दिमाग में क्या होता है, उलझन होता है, ये पूछ क्या रहा है, कहाँ से सीरीज चल रही है। तो इसका स्क्वायर आप करेंगे, देखेंगे सब नंबर क्या है, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर के रूप में आपको बनाना पड़ेगा, और जो है तब आपको ये क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप जब यहाँ पर किए रहेंगे तभी एग्जाम में आपके दिमाग और आपकी माइंड भी क्या करेगा, वहाँ पर काम करेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। और हम बात करते हैं मित्र आगे, अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है मित्र, जैसे अब विषम संख्याओं के वर्गों के योग पर है। क्वेश्चन है क्या, 1 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर है प्लस डॉट डॉट 75 का स्क्वायर है, प्लस का चिन्ह है, क्या है, 75 का स्क्वायर है। पूछ क्या रहा है मित्र, का योग क्या होगा। सब में क्या किया है, जोड़ा है। तो पूछ रहा है इसका मतलब क्या निकालना है, योग ही निकालना है आपको भाई। इसका योग आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन है 73 150, नंबर बी आपका है 73 है, 152 है, और नंबर सी आपका मित्र है क्या है, 73 है, 155 है, और नंबर डी आपका क्या है, 73 156 है। ये आपका क्या है, ऑप्शन है। थोड़ा सा 1 मिनट वीडियो को हम देख लें।
सही चल रहा है। तो इसका जो है कि आपसे क्या पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है। तो अभी आपको बताए हैं कि लगातार सम संख्या हो चाहे लगातार विषम संख्या हो, सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। लगातार या तो सम हो, सम संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार सम संख्याओं का जो योग का फार्मूला होता है अभी आपको लिखाए हैं, यल होता है और यल प्लस 1 होता है और दूसरे ब्रैकेट में यल प्लस 2 होता है। इसमें क्या करेंगे, जीरो ऐड करेंगे तो यल प्लस जीरो का हो गया, जीरो आ गया। इसका मतलब यल प्लस जीरो करेंगे तो यल ही आएगा। फिर क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो आगे वाला मिल जाएगा। फिर क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे तो आगे वाला मिल जाएगा। फार्मूला आपका याद हो गया। और बाई क्या करना है, 6 करना है। आप लोग क्या करिएगा, उस वाले फार्मूले से याद कुछ रिलेट करिएगा। ये 22 क्या होता है, इसमें 6 होता है। प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन यहाँ पर क्या है, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग है, के वर्गों का योग है मित्र। बार बार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो उसके लिए सॉरी है। तो यहाँ पर क्या है, यल बराबर यल प्लस 1 यल प्लस 2 है। यल बराबर क्या है, अंतिम पद है। मैंने बताया था फार्मूले में कि यल बराबर क्या है, अंतिम पद है। तो अंतिम पद कितना है, 75 है। और यहाँ पर क्या हो गया, 75 और प्लस क्या आपका 1 हो गया, और 75 प्लस क्या आपका आ गया, 2 आ गया। बटा में क्या आ गया मित्र, 6 आ गया। आप लोग इसको हल करेंगे तो ये होगा 75 होगा गुणे क्या होगा, 76 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अपान में आपका क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर देखिएगा ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो आप क्या करेंगे, 2 से इसको काट सकते हैं। तो क्या आ गया, 2 तिहाई 6 आ गया आपका। और क्या बचा यहाँ पर, एक तो 2 8 16 बचा। यहाँ पर 2 तिहाई 6 आ गया। तो 3 से ये देखेंगे 7 5 12 अंकों का योग क्या हो रहा है, 12 मतलब 3 से कट रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 75 भी क्या होगी, 3 से कटेगी। तो क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 3 पचे क्या आ गया, 15 आ गया। 25 गुणे 77 गुणे 38 करिएगा, जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 25 38 और 77 का गुणा करेंगे। इकाई अंक सब में अलग अलग है, तो इकाई अंक से ही हम चेक कर लेंगे। आप लोग भी एग्जाम में दीजिएगा कि इस तरह से। तो आप लोग अगर देखिएगा इकाई अंक अलग अलग हैं आपके ऑप्शन में, तो इकाई अंक का ही बस मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 7 56, क्या होता है 6। तो 6 में क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर आपका जो इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसको जब आप लोग गुणा करेंगे मित्र तो क्या आएगा, 73 100 आपका क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 73 150। तो मतलब क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 73,150 आपका क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। आप लोग इसको जो है कि सॉल्व करिएगा इस तरह से। फिर इसके बाद सम संख्याओं पर है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और चलते हैं हम आगे की ओर। जैसे कह रहा है आपका 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है। ऑप्शन भी है तो लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन आपका है सम संख्या के वर्गों का योग। देखिएगा कह रहा है 2 का स्क्वायर है मित्र प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस क्या है 6 का स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर है प्लस ये कहाँ तक जा रहा है मित्र, 20 के स्क्वायर का योग पूछ रहा है। क्या होगा, आपका ऑप्शन दिया है, नंबर ए है 1440, नंबर बी है 1540 और नंबर सी है 1340 और नंबर डी है आपका मित्र 1640। ठीक, इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो लगातार हमने क्या बताया था, अभी फार्मूला लिखाया था, इसको बार बार आप लोग बोल रहे हैं इसलिए बार बार लिख रहे हैं कि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। आप विश्वास करिएगा कि मेरी आप क्लास करेंगे तो जितने भी फार्मूले हैं उसका मैं ज़रूर जो है कि याद करने का तरीका बताऊंगा। और जो है कि आप लोग बहुत इजी वे में इस क्लास को पढ़िएगा, एंजॉय के तौर पर पढ़िएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे मेरी क्लास से।
एकदम जीरो लेवल से ले करके आपको जो है कि सलूशन दे रहा हूँ, और जो है कि क्वेश्चन का लेवल जीरो से भी आपको जीरो से ले करके आपको उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि लगातार क्या है, सम संख्याओं, सम प्राकृतिक संख्याओं के, यहाँ पर थोड़ा तिरछे हो जा रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मैंने क्या बताया था, यल के रूप में एक फार्मूला बताया था। यल बराबर क्या है, अंतिम पद है मित्र, तो यल का यल हो जाता है यल प्लस 1 हो जाता है, और क्या हो जाता है अगला ब्रैकेट में क्या हो जाता है यल प्लस 2 अपान में क्या आ जाता है 6। इसको याद करने का तरीका चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों के लिए मित्र सेम फार्मूला लगता है। इसको याद करने के लिए इसमें यल में वो जीरो जोड़ेंगे, इसमें फिर एक एक करके आप जोड़ देंगे। जीरो जोड़ेंगे तो यल ही होगा, 1 जोड़ेंगे तो यल प्लस 1 हो गया, एक और बढ़ा देंगे यल प्लस 2 हो जाएगा, बटा में क्या कर देंगे 6 कर देंगे। आपको, मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको ज़रूर याद आ जाएगा, तो याद भी होगा। तो यल बराबर क्या है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि यल बराबर अंतिम पद है, और एन बराबर क्या है मित्र, पदों की संख्या है। आप लोग इसमें कन्फ्यूजन में मत होइएगा, यहाँ पर पदों की संख्या वाले फार्मूले से अगर करेंगे तो पदों की संख्या 20 तक में 10 होगा, तो उसके लिए पदों की संख्या का आपको फार्मूला क्या बताएं, सम संख्याओं के लिए। अभी पहले इसको कर देते हैं, फिर पदों की संख्या से आपको करेंगे। तो ये क्या है, मान लीजिए मेथड 1 है, अंतिम पद से कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर यल बराबर क्या है, अंतिम पद, तो क्या हो गया 20 गुणे 21 गुणे क्या आ गया, इसमें जोड़ेंगे 22 आ जाएगा मित्र, ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, दो ये क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, ये 2 तिहाई 6 आ गया। अब 3 सत्ते 21 हो गया, 10 सत्ते 70, 10 सत्ते क्या आ जाएगा 70, और गुणे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग पूरा करिएगा तो क्या आएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14। कुछ गलती हो रहा है क्या, यल हो गया यल प्लस 1, 20 गुणे 21 गुणे क्या हो गया 22 हो गया, बटा में 6 आ गया, तो ये हो गया 2 तिहाई 6, 2 25, 2 दहा में 20 आ गया, फिर 3 सत्ते 21 हो गया, 70 गुणे क्या आ गया, ये आ गया। 22 में क्या करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 1540 आपका क्या है ऑप्शन। दूसरा मेथड मैं ये बता रहा था, जैसे पदों की संख्या से इसको करना है तो कैसे करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लिख लिए, इसका ले लीजिएगा 1540 मित्र, इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। और जैसे इसमें अगर पदों की संख्या से हमें करना है तो किस तरह से हम करेंगे, दूसरा मेथड देखिएगा, जो पदों की संख्या और फार्मूला, हम तो कहेंगे कि इसी से बस आप करिएगा पेपर में, इसी को याद रखिए, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा शर्त है मित्र, कि वो क्या होना चाहिए, संख्याएं हमारी क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो सम संख्या है तो सम संख्या लगातार होनी चाहिए, विषम संख्या हो तो विषम संख्याएं लगातार होनी चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इसको जो है कि मान लीजिए कुछ इस तरह से जैसे आपका कर दिया, इसी सवाल को देखिएगा, अभी बता रहे हैं कुछ ऐड और घटा देते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जैसे अगर प्राकृतिक संख्याओं के हम जो है एन बराबर क्या है, पदों की संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे, तो उसका फार्मूला क्या था, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक, इसका आप यूज मत करिएगा, बस आपको दिखा रहे हैं, संख्याओं के वर्गों का योग का आपको फार्मूला क्या लिखाए थे, क्या लिखाए थे, 2/3 में चलता है, सम संख्या है, तो अगर ये पदों की संख्या से करेंगे क्या होगा, एन होगा मित्र, एन प्लस 1 होगा, और 2n प्लस 1 अपान, ये क्या हो जाता है, सॉरी अपान नहीं होता है, 2/3 ही चलता है, एन प्लस 1 2n प्लस 1 होता है। तो एन बराबर क्या है मित्र, 2 4 6 8, अगर हमारी सम संख्याएं 20 तक हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे 20 तक हैं संख्याएं, तो उसमें 20 मतलब सम संख्याएं हैं, उसमें पदों की संख्या मित्र हमेशा कितना होगा, उसका आधा होगा। सम संख्या है तो पदों की संख्या क्या होगी, आधा होगी। जैसे आपको अगर पदों की संख्या निकालनी है तो समांतर श्रेणी में मैंने बताया है कि पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है,
कुछ देर के लिए आप लोग मान लीजिए भूल जाइए कि ये वर्ग है। आपको क्या निकालना है, केवल पदों की संख्या मतलब n की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, n बराबर क्या होता है, अंतिम पद होता है 20 माइनस प्रथम पद करेंगे -2 करेंगे, बटा में क्या करेंगे, सारवंतर करेंगे। तो 4 में से 2 गया 2 प्लस 1, तो क्या आ गया 18 आ गया, 18/2 और प्लस 1। आप लोगों को एक चीज़ बता दें, 2 + 1 यहाँ पर n बराबर क्या आ गया, पदों की संख्या। आपसे पद पूछ रहा है, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 5 पद है, 6 पद है, ये आपका पद है मित्र। पद क्या होगा, पद पूछ रहा है, न कि इसका हम जो है कि अगर ये n है, पद पूछ रहा है यहाँ पर, तो हम n का मान निकालेंगे। तो ये नहीं करेंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करके n निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा वहाँ पर जैसे प्राकृतिक संख्याओं के लिए 1 + 2 + 3 प्लस जो है कि मान लीजिए 10 तक है, तो यहाँ पर पदों की संख्या लगातार दी हुई है, आपको पद निकालना है। कितने पद हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ये 10 तक है। तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या 2 है, 4 है। जैसे यही अगर विषम संख्याएं हो जाती हैं तो क्या होता है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो सम यहाँ पर अगर 10 तक की सम संख्या लिखेंगे तो इसमें पदों की संख्या सम जो होगी, सम अगर संख्याएं लिखें तो पदों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, उसकी आधा हो जाती है। जैसे 1 2 3 4 और क्या है, पदों की संख्या 5 है। यही चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। अगर इसका स्क्वायर कर दें, आपसे पद पूछ रहा है तो कितने पद हैं, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 5 पद है। इसका स्क्वायर करके आप पदों की संख्या मत निकालिएगा। पदों की संख्या इसी तरह से निकलता है, देख के आप बता सकते हैं कि कितने पद हैं। तो यहाँ पर क्या है, n = क्या आ गया, 10 आ गया, तो उसमें आप लगाएंगे 2, योग निकालेंगे तो क्या होगा, 2/3 हो जाएगा मेरे मित्र। और 10 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो गया, 10 गुणे इसमें रखेंगे तो 10 गुणे 11 गुणे क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 से क्या हो जाएगा 21। ये क्या हो गया, 3 × 7 = 21। क्या हो गया मित्र, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14। यहाँ पर आप लोग गुणा करिएगा, ये 20 हो गया, ये 70, 70 दूना क्या हो गया, 140 हो गया। अब गुणे क्या हो गया मित्र, 11, 11 में 14 का गुणा कर लीजिए, 140 में 11 गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, 11 चौक क्या हो गया मित्र, 44 हो गया, और 11 का 11 और 4 क्या हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, पदों की संख्या से आपको क्या करना है, आंसर देना है। वहाँ पर आप डायरेक्ट l+1 l+2 लगा रहे हैं, बाई 6 कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट यही योग मिल रहा है, तो आप उसी को लगाइएगा। चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे मित्र, चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, आप हमेशा वही फार्मूला लगाएंगे, l+1 l+2 अपान में क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मान कितना आ गया, 1540। लेकिन आपको बार बार कह रहे हैं कि इसको आप मत लगाइएगा, इसको आप एक तरह से मत लगाइएगा, इसको, इस फार्मूले को बस समझने के लिए आपको दिखा रहे थे कि इससे भी आंसर आ रहा है कि नहीं। आइएगा हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। एक और क्वेश्चन है साथी की, जैसे दे दिया है आपका क्वेश्चन क्या है, इस तरह से जैसे कह दिया 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, एक जो है कि प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग को फार्मूला लगा करके मैंने सवाल किया है। फिर उसके बाद क्या किया है, विषम संख्याओं पर किया है, फिर सम संख्याओं पर किया है, जो है कि वर्गों के योग पर। अब हम बात कर रहे हैं अगले जो पैटर्न है वो क्या है, 1 का स्क्वायर है + 2 का स्क्वायर यहाँ पर चल रहा है, प्लस क्या है 3 का स्क्वायर है, +4 का स्क्वायर है, प्लस डॉट ये क्या किया है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ये बराबर कितना दिया है आपका 385। तो यहाँ पर आपसे पूछ कर रहा है 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 20 का स्क्वायर का योग होगा, का मान पूछ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो है कि ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसका मान है 1155 दिया है मित्र, और बी दिया है आपका 1540, और सी दिया है आपका 485 दिया है, और जो डी ऑप्शन है वो कितना है 770 है।
आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर क्या रहा है, आपको दे दिया है एक कि क्या दिया है भाई, दिया है मेरे मित्र कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है 385। आपसे पूछ कर रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस जो है कि 20 का स्क्वायर क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जैसे ये चीज़ दिया है, ये तो आपको दे दिया है, ये आपको इसका मान निकालना है। तो मैंने कहा कि जो पहला वाला अंक होता है उसी से आप लोग पूरे सीरीज में कॉमन देखते हैं, और इसी के रूप में जो दिया रहता है उसी के रूप में हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसका अगर स्क्वायर खोल दें तो क्या होगा 4 होगा प्लस 16 होगा प्लस इस तरह से जाएगा, यहाँ पर 6 होगा तो क्या होगा 36 होगा, प्लस इस तरह से मान लीजिए क्या आ रहा है 4, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 400 आएगा। मान लीजिए अगर हम 4 कॉमन ले रहे हैं सब में से तो क्या होगा 1 होगा प्लस 4 चौके 16 होगा प्लस 4 9 36 होगा प्लस क्या होगा 100 होगा, यहाँ पर 100 हो गया। इसका मतलब क्या है मेरे मित्र कि क्या चल रहा है, ये वर्ग चल रहा है, इसका मतलब क्या है ऊपर वाला ही आपका क्या आ गया, वही चीज़ आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 का स्क्वायर मेरे मित्र प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या चल रहा है 10 का स्क्वायर चल रहा है। तो क्या हो गया 4 गुणे और कितना चल रहा है वहाँ पर, इसका मान कितना दिया है 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर भी कर देंगे तो उस पर कोई वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर का मान आपको दिया है, वहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 385। आप लोग उसका मान रख देंगे तो 4 5 20 आप लोग ऑप्शन से करेंगे तो 2 ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 5 20 4 8 32 32 और 2 आपका क्या हो गया 34 हो गया। इसका मतलब क्या है 1540 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया 1540। आप लोग गुणा करिएगा 385 में 4 का, देखिएगा कितना आ रहा है। 4 5 20 हो गया, 4 8 32 और 2 क्या हो गया 34 हो गया, और 4 3 12 12 3 क्या आ गया 1540 आपका क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन रहता है, जो पहला नंबर रहता है उसी को चेक करते हैं कि सब में भाग जा रहा है कि नहीं, तो क्या होगा वो सबका मल्टीपल होता है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर ले लेते हैं। पहला नंबर दूसरा नंबर ही आपको बता देता है कि हमें क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाला के पैटर्न में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से हम लोग क्या दे लेंगे, इसका आंसर दे लेंगे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका मित्र, सही है 1540 है। एक और है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है अल्टरनेट, यहाँ पर सीरीज अल्टरनेट चल रही है मेरे मित्र। 1 का स्क्वायर चल रहा है -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पर चल रहा है, प्लस डॉट 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 क्या चल रहा है 199 का स्क्वायर चल रहा है, और माइनस क्या हो रहा है 200 का स्क्वायर। इसका मान आपसे मित्र पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है मित्र, यहाँ पर दिया है माइनस में दिया है 201000। फिर नंबर बी आपका जो ऑप्शन है -20200। नंबर सी आपका जो ऑप्शन है -201000। फिर नंबर डी आपका क्या है 20030 है यहाँ पर। आप लोग देखिएगा जैसे हम वहाँ पर अल्टरनेट सीरीज बताए थे, अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होगा कि एक बार प्लस चलेगा एक बार माइनस, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस ही चले, यहाँ पर माइनस भी चल सकता है, +2 का स्क्वायर चल सकता है, -3 का स्क्वायर चल सकता है, +4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस इस तरह से जो है कि -199 का स्क्वायर, और प्लस इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता है 200 का क्या स्क्वायर है, कबूतर नहीं है 200 का क्या चल रहा है स्क्वायर, ठीक। तो ये इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे अल्टरनेट सीरीज, प्लस माइनस में चलेगा, और हमारे जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी क्रम से चलेंगी।
ये हमारे क्या हो गया मित्र, अल्टरनेट सीरीज। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइएगा देखते हैं। अल्टरनेट सीरीज में कोई ट्रिक नहीं होता है, जब वर्ग चलता है तो इसको आपको सॉल्व ही करना होगा। तो किस तरह से सॉल्व करना है, प्लस वाले जो जितने भी नंबर हैं उनको एक ब्रैकेट में रखेंगे और माइनस वाले को एक ब्रैकेट में रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्लस वाले क्या क्या है, 1 का स्क्वायर है, प्लस 3 का स्क्वायर है मित्र, प्लस क्या है 5 का स्क्वायर है, प्लस जो है क्या है 199 का क्या है मित्र स्क्वायर है। और क्या हो गया, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे अल्टरनेट वाली सीरीज का, अगर माइनस में हम कॉमन ले लेंगे तो इसके अंदर की जो क्वांटिटीज हो जाएंगी, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा मित्र, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट 200 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब अभी आपको बताएं हैं कि प्रथम यानी या लगातार, सॉरी प्रथम नहीं है, जैसे प्रथम भी कह सकते हैं, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो अभी आपको एक फार्मूला लगाए थे, बताए थे क्या कि लगातार लगातार सम या जो है क्या विषम संख्या, विषम यहाँ पर विषम है, संख्याओं के वर्गों का योग। मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था मेरे मित्र, बताया था कि इसके वर्गों का योग क्या होता है, इसका फार्मूला यल होता है, यल प्लस 1 होता है, यल प्लस 2 होता है, अपान में क्या होता है 6 होता है। तो यल बराबर क्या है, अंतिम पद है, तो हम दोनों के लिए यही फार्मूला मित्र यूज कर लेंगे। यल बराबर क्या है, अंतिम पद, तो इसके लिए हम फार्मूला ये यूज करेंगे और इसके लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये लगातार सम संख्या या विषम संख्याओं के वर्गों का योग का हमारा क्या है मित्र, फार्मूला है। तो हम क्या कर देंगे, यल बराबर, आपको बार बार बोल रहे हैं मित्र कि यल बराबर क्या है, अंतिम पद है, तो इसमें हम लगाएंगे तो यल बराबर क्या है 199 है इस यहाँ से यहाँ तक में, और अगले वाले में क्या है, यल एक जोड़ देंगे 199 प्लस 1 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तीसरा वाला 199 प्लस क्या आ जाएगा मित्र, 2 आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब माइनस हम क्या करेंगे, अगले वाले सीरीज का हम लोग भी फार्मूला लगा लेंगे। तो अंतिम पद क्या है 200 है, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, आप लोग देखते रहिएगा इसी तरह से। तो 200 में क्या कर देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो 201 हो जाएगा मेरे मित्र, और अगले वाले में क्या कर देंगे, इसी तरह से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 200 में 2 जोड़ देंगे, 200 हुआ, 201 हो जाएगा, 202 हो जाएगा मित्र। डायरेक्ट लिख रहे हैं आप लोग, जो है कि ऐसे ही लिखा करिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 202 हो गया, अपान में क्या हो गया मित्र, 6 हो गया। आप लोग इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया 199 हो गया, गुणे क्या हो गया, ये 200 हो गया, गुणे क्या हो गया 201 हो गया मित्र, अपान क्या आ गया 6 आ गया, ये क्या आ गया माइनस क्या आ गया, ये 200 हो गया, गुणे 201 हो गया, गुणे क्या आ गया 202, अपान में क्या आ गया 6 आ गया। आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कहाँ पर कट रहा है वीडियो, तो सही है, पूरा आ रहा है। इसका आप लोग देखिएगा, ये 3 से कट जाएगा, अंकों का योग क्या है 3 हो रहा है, तो 3 से कट जाएगा, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 3 6, ये क्या आ गया 100 आ गया, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और 3 से यहाँ पर क्या बचा 2, तो 3 7 21 बचेगा मित्र। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 100 बच जाएगा, 3 बचेगा, 3 6 18 होगा, 2 20 होगा, 3 7 क्या हो गया 21 हो गया। आप लोग गुणा करिएगा तो यहाँ पर क्या होगा 199 होगा, में 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इतना आ जाएगा, डबल जीरो इसके साथ लग जाएगा, गुणे क्या आ जाएगा मित्र 67 आ जाएगा, माइनस क्या आ गया यहाँ पर 6700 आ गया, और गुणे क्या आ गया 202 आ गया। आप लोग इसका गुणा करिएगा, हम तो कहेंगे कट रहा है क्या,
नहीं अभी तक तो नहीं है, तो अब ऊपर से हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये जो फार्मूला लगाए हैं इसी के जगह हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको जो है कि सॉल्व कैसे करना है आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पर जो है कि 100 का इसमें न गुणा करके मित्र 67 में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ऊपर लेकर इसी को आए हैं मित्र, तो इसको हम इसमें न गुणा करके 199 लिख लीजिए। गुणे क्या कर सकते हैं, 6700 कर सकते हैं। इस 100 का इसमें गुणा कर दिए हैं। अब माइनस क्या है, यहाँ पर 6700 दी है और गुणे क्या है मित्र 202 है। हम क्या कर लेंगे 6700 मित्र कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 199 माइनस क्या बचेगा 201 बचेगा मित्र, सॉरी 202 बचेगा। यहाँ पर हो गया आपका 6700 हो गया। गुणे यहाँ पर जो है कि इसको गुणा यहाँ पर देखेंगे तो कितना बच रहा है, -3 बचेगा। आप लोग घटाएंगे तो -3 का आप लोग गुणा करेंगे तो आपका मान क्या आएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 6 18, 18 और 2 क्या आ गया 20 आ गया और डबल 0 आ गया और माइनस लग जाएगा। तो आपका मित्र जो है ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है। इसी तरह से आपके संख्याओं के वर्गों के योग प्रश्न जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग देखिएगा, यही आपका आंसर है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि घनों का योग किस तरह से किया जाता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आप लोग लंबे के चक्कर में मत पड़िएगा, मैं बहुत ही जो है कि आसानी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को। अगर जीवन में सीखना है तो जो है कि वीडियो अगर हम आपको पहुँचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग ये मत देखिएगा 50 मिनट का है कि 40 मिनट का है। आप लोग जो है कि बोर मत होइएगा और बहुत ही इत्मीनान से आप लोग पढ़िएगा और बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करिए अपने अपने लेवल पर। जो भी भाई बंधुओं को मैथ में प्रॉब्लम है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश किया हूँ मेरे मित्र। आप सभी लोगों को हमारे तरफ से गुड नाइट, थैंक यू क्लास।